सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इसलिए आप लोग मूर्ख हो और ज्ञानी हो तो आपकी रुचि है नहीं ऐसे ग्रंथों में। या तो हम कभी तुम बैठ ही जाओ, मजबूरी पड़ जाए तो पर हमें निगरानी रखना पड़ेगी, सुई लेके बैठना पड़ेगा। उठ, कहीं सो तो नहीं रहा कहीं सो तो नहीं रहा है, कहीं उठ। बीच बीच में क्यों बोलना पड़ता है? बीच में कोई नहीं उठेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि सभा में एक व्यक्ति कम हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तू उठ के जाएगा और तेरी बुद्धि दुनिया से उठ जाएगी। हाँ, एक बार मेरे यहां हो ही जाता है। मतलब जो एक बार एक नेता थे, वो नेता लोग क्या करते हैं, आए और अपना लेक्चर दिया और चले गए। उनको माइक आप लोग पहले दे देते हो क्योंकि उनको जाना है। मेरी सभा में ऐसा नहीं होता। मैं स्पष्ट कह देता हूं, तुम मेरे सामने जब भी बोल सकोगे जब बाद में मेरा सुन के जाओगे, नहीं तो तुम तो कुछ भी बोल जाओ। फिर तो वो बोल गए और बोला महाराज जी मैं जा रहा हूं। मैंने कहा देखो बीच में मत जाओ, अभी मेरा महाराज मुझे जल्दी जाना है कमेटी से। मैंने कहा जाओ, आज तुम सभा में से उठ के जा रहे हो और तुम गद्दी से भी उठ जाओगे। एक शब्द का मैंने कहा देख लो, सभा में से उठ के जाओगे, गद्दी से उठ जाओगे। बोले महाराज जी ये तो आप सबकी बातें हैं। एक महीने ही नहीं हुआ, सरकार भंग हुई और चुनाव में वो हारे। और वो आए, बोले महाराज जी, मैंने कहा और उठ लो सभा में से। तो बोले महाराज जी अब मैं सभा में से नहीं उठूंगा, लो आज बैठा हूं। तो मैंने कहा तुम्हें सभा में बैठाने के लिए पहले हराना पड़ेगा तब बैठोगे। और उसी दिन बैठे रहते तो ये यथार्थ में हुआ। राजस्थान की बात है, यथार्थ में हुआ। तब से मैं नेताओं से कहता हूं पूरा समय हो तो आओ, नहीं तो दर्शन करके जाओ। पूरा समय बैठ सको तो आप पहले से कह रहा था। पूरे राजस्थान के मंत्रियों को मालूम है कि सुधा सागर की सभा में जाना है, टाइम हो तो जाओ, नहीं तो वो कहते नहीं नहीं साहब मैं नहीं आ पाऊंगा। लेट आए तो मैं नहीं आने देता। मुख्यमंत्री को 20-25 मिनट तक बाहर खड़े किया था और वो जानते थे कि मैं अंदर चला गया आज तो सारा प्रवचन मेरे ही पे होगा। वो थोड़ा लेट। एक उद्घाटन में हुआ, अब मेरे सामने उनका उद्घाटन था, मंत्री थे, वो नाम नहीं बता रहा। कोई बहुत बड़े भवन का उद्घाटन था, मेरा भी कार्यक्रम वही था और उनका पार्टी लग चुका था। अब मैं पहुंच गया, वो नहीं आए। पूरे हमारे नेता लोग ऐसे ही हैं। मैंने कहा नेता लोग हैं वो इसमें साधु के सामने। और बस हमने टाइम का 5-7 मिनट इंतजार किया। बोले अभी तो वो चले ही नहीं है, क्योंकि उनको नेताओं को सबसे बड़ी गंदी आदत होती है, वो लेट आएंगे जब सारे लोग इंतजार करें तब तो नेता के आने का मजा है। नेता को कब मजा आता है? जब इंतजार करे, धूप में बने, बरसात में, फिर उनको मजा आता है, देखा मेरी बकत क्या है। हम साधुओं जैसे नहीं हैं कि तुम्हारा इंतजार किए बिना ही मैं पहले से आके बैठ जाता हूं। तुम्हारे इंतजार किए बिना ही मैं प्रवचन शुरू कर देता हूं, क्योंकि अपन नेता नहीं है। अपन तो कोई नहीं रहता तो अपन शुरू कर देते, हाँ वाह चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा तुम्हारा मामला बहुत गड़बड़ है। मैंने कहा उद्घाटन कर दो। मैंने उनका उद्घाटन कर पर्दा हटवा दिया। वो आए, बोले महाराज जी वो कमेटी वो कहाँ का उद्घाटन करना था, छपा ही था कि वो तो साफ हो गया। बोले मेरे आए बिना कैसे हो गया? बोले महाराज जी ने करा दिया। बोले महाराज जी उद्घाटन तो हमें करना था। मैंने कहा घड़ी में देखो कितना है, 1 घंटे लेट थे। मैंने कहा यहाँ इंडियन टाइम नहीं चलता है,
यहाँ सुधा सागर का टाइम चलता है। और फिर मेरा प्रवचन भी उसी पे हुआ। वो दिन है कि आज दिन है, कोई नेता मेरी सभा में लेट नहीं आता। वो लेट हो जाए तो कहता अब जाने से वहां कोई फायदा, वो तो कार्यक्रम हो गया होगा। क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं था कि मुझे कुछ करना था। दोष कितना है, गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बर्बाद हो जाओगे। गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बर्बाद हो जाओगे। तुम गुरु का इंतजार करो तो पुण्य है, गुरु तुम्हारा इंतजार करे। गुरु बैठा है तुम उठ के चले जाओ। और एक नैतिकता भी होती है कि कोई घर में मेहमान आए और तुम उठ के चले जाओ। गुरु बैठा है इसलिए रोकते हैं तुम लोगों को, मत उठो उसमें। और बीच में जाना है तो फिर बीच में बैठो ही नहीं, बाहर बैठे रहो। कभी भी आओ और कभी भी जाओ। नहीं बैठना 5 मिनट में है नेता को, और सबसे आगे बैठेगा पट्टा, सबसे आगे आएगा, भीड़ में से बैठे और फिर बीच में उठ के, ये गलत है। यदि आपके पास समय नहीं है गुरुओं की सभा के लिए, स्वाध्याय की सभा में समय नहीं है, तो कृपया करके सभा में बैठो ही मत, बाहर खड़े रहो, जितना टाइम है सुन लो, और जब जाना है तो चले जाओ। बीच में उठना और उठते समय गुरु की दृष्टि पड़ जाना कि ये बीच में से उठ रहा है, ये साक्षात तुम्हें ज्ञानावरणी कर्म की बंध का कारण है। इसलिए स्वाध्याय में 2 व्यक्ति कभी मत बैठना। स्वाध्याय की बात कर रहा हूं। जो ग्रंथ तुम्हें समझ में नहीं आवे उसमें मत बैठना। और बीच में उठ के जाना हो तो मत बैठना। और नींद आ जाए तो और यदि राग द्वेष की बात आ जाए कि नहीं वहां वो व्यक्ति बैठा है, राग द्वेष हो ही जाएगा, तो स्वाध्याय की सभा में दूर रहना। क्योंकि ये ज्ञानावरणी अच्छे कार्य की बात कर रहा हूं। इसलिए तत्व चर्चा जो कोई साधारण चीज नहीं, ऊपर के देव तत्व चर्चा करते हैं। और सामान्य उपदेश है, ये उपदेश भी स्वाध्याय है, लेकिन इस उपदेश में सज्जन दुर्जन नहीं देखे जाते, पात्र पात्र नहीं दे सकते। उपदेश तुम कोई को भी दे सकते हो, अपात्र को भी दे सकते हो, धीवर को भी दे सकते हो, मातंग को भी दे सकते हो, चांडाल को भी दे सकते हो, लेकिन उसके साथ बैठकर तत्व चर्चा उपदेश दे देंगे। एक मछली का भी त्याग करने वाले को उपदेश दे देंगे, तत्व चर्चा नहीं करेंगे। तत्व चर्चा तो उसी से होगी जो संपूर्ण प्रकार के अशुद्धि से दूर होगा। उपदेश सबको दिया है। उपदेश के लिए कोई काल की पाबंदी नहीं है। जब जब जहां जहां कोई क्षेत्र शुद्ध होने की जरूरत नहीं, जब जब जहां जहां व्यक्ति की मौत हो सकती है, जब जब जहां आयु बंद हो सकता है, जब जब जहां अशुभ कर्म का बंद हो सकता है, वहां वहां तब तब उपदेश दिया जा सकता है। जहां जहां मौत हो, कर्म का बंद हो, उपदेश देने की कोई बाधा, क्योंकि उपदेश जो होता है सिद्धांत नहीं होता है, सिद्धांत का भाव होता है। उपदेश क्या होता है? सिद्धांत का भाव होता है, सिद्धांत नहीं होता। इसलिए मैं सुना रहा था कि उपदेश को हमें इतना सरल करना पड़ता है, भाव लेना पड़ता है, सिद्धांत नहीं लेते। इसलिए सब लोग बैठो, जैसे बैठो, सो रहे हो भी तो चलेगा। क्योंकि अरे हम पूरा ग्रंथ लेके स्वाध्याय करने बैठ जाएं तो फिर नहीं बनेगा मामला। तो इसलिए सुबह में सब बैठ रहे हैं और दोपहर में वही गिने चुने बैठते बैठते तत्व चर्चा है। इसलिए शुद्ध कार्य भी, अच्छे कार्य भी, अच्छे कार्य के लिए अच्छा होना जरूरी है। अच्छा कार्य कर रहे हो तो मन भी अच्छा हो, वचन भी अच्छा हो और तन भी अच्छा हो, क्षेत्र भी अच्छा हो, काल भी अच्छा हो
वातावरण भी अच्छा हो, अच्छा व्यक्ति। अब जो जो तुम अच्छे कार्य कर रहे हो, उन अच्छे कार्यों के लिए मंदिर में पूजा पाठ अच्छा है कि बुरा? थोड़ा अच्छे होके आया करो, मन को भी अच्छा रखा करो, वचन को भी अच्छा रखा करो, काया को भी अच्छा रखा करो, कपड़े भी अच्छे रखा करो। मंदिर भगवान कहीं भी नहीं बैठ सकते, भगवान अच्छे हैं कि बुरे? तो अच्छा मंदिर बनाया करो। हर कहीं नहीं बैठ सकते भगवान, क्योंकि भगवान अच्छे हैं। भगवान अच्छा है तो स्थान भी अच्छा होना चाहिए। भगवान अच्छा है तो वहां अच्छे मन से जाना चाहिए, अच्छे विचारों से जाना चाहिए। इसलिए अच्छाइयां जब भी तुम्हें चाहिए है तो कुछ तुम्हें भी अच्छा बनना पड़ेगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।